नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है। 22 जनवरी को जब श्री राम अपने मंदिर में, अपने घर में पधार गए हैं, उनकी स्थापना, मूर्ति की स्थापना हो गई, वो अपने घर आ गए और सारे के सारे हिंदू, हम लोगों ने इसका समारोह को देखा और कितने उत्साह और उमंग से श्री राम का स्वागत हुआ, ये आपने सबने देखा है। लेकिन हर एक चीज होने के बाद उसकी एक कहानी अलग भी होती है, जिसमें कि देशद्रोही, हिंदू विरोधी लोग और जो चर्चाएं होती हैं, तो विदेशों में नापाकियों ने और देशद्रोही वोकिस्तानी जो हैं, उन लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी। एक बात तो पहले कह लूं कि ये बहुत ही उत्साह और उमंग से हमने देखा, देशवासियों ने जिस तरह से इस बहुत सुंदर अवसर पर कितने जोश के साथ राम जी का स्वागत किया। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा था। जिन लोगों ने बर्बरता से हमारे मंदिरों को तोड़ा, अपनी अपनी स्ट्रक्चर उस पर बैठा दी, हमें उसको लीगली प्रूव करके अपने अपने अंश में वापस लाना पड़ा। तो दो चार चीजों की चर्चा करूंगा। मामला खत्म नहीं हुआ है, अब जो है ये शुरुआत हुई है एक नए युग की। ये नए युग की बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके इस चर्चा के लिए आपसे फिर से निवेदन करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड गिव अस योर फीडबैक। अपना मूल्यांकन देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और ये जो हुआ, स्थापना तो हुई, लेकिन अब जो है कार्यक्रम शुरू होना है। देखिए, राम जी आए हैं, लेकिन हमें सब कुछ राम भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा। हमें भी अपना कर्तव्य, हमें भी अपना धर्म इस अवसर पे अपनाना पड़ेगा। और राम जी के सारे सारे जो है उनका जो विश्वास है, उनका जो पूरा पूरा जो उन्होंने जो किया, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ये आह्वान है। हम सबों को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का प्रयास करना चाहिए, अपने अपने तरह से। उनके जो 7-8 वैल्यूज जो है, जिसकी हमने चर्चा पहले की थी, उस वैल्यूज में से किसी एक को पकड़िए और उसमें अपने आप को रम जाइए, उस वैल्यू में। जैसे ही आप उसमें रमेंगे, वैसे ही आपकी उन्नति भी होगी और आपकी आस्था भी बढ़ेगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि राम जी के सारे आदर्शों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। ये राम राज्य जो है, ये भारत का युग है। मैंने पहले भी इस शो में संजय दीक्षित जी के साथ चर्चा की है 2 साल पहले, कि ये युग सनातनियों का है। ये युग भारतीय व्यवस्था की के नाम पे आना है और इसके लिए हमें और आपको कटिबद्ध, बिल्कुल कहते हैं मन से स्ट्रांग होकर के, शक्ति लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए भाई और बहनों, आज ही बीबीसी का कमेंट आया। गीता पांडे, एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, पांडे भूलिएगा मत, गीता पांडे का कमेंट है उसमें कि बबरी मस्जिद को तोड़ करके राम का मंदिर बनाया गया। यही थीम इस आयरलैंड के न्यूज़पेपर ने भी लिखा है। ओके, मजे की बात यह है कि ग्रीस के न्यूज़पेपर ने इस बात को समझा कि राम जी की क्या महत्ता है, उन्होंने ठीक से लिखा। लेकिन हमारे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उनका एक बड़ा सा प्रसंग आया। ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं किसी स्टेट के, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर के सारे कार्यक्रम में कोई उत्साह और उमंग नहीं था, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि कानूनी तौर पे ये अनुचित सा रहा। नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुसलमानों की इच्छाओं को और उनके सेंटिमेंट्स को का ख्याल नहीं किया। तो भाई और बहनों, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, शिवसेना, स्टालिन,
इंडियन स्टालिन। तो इस बात का जो बवंडर उठेगा, इसकी लड़ाई राम जी के आशीर्वाद से हम आपको लेनी पड़ेगी। हमें, हमको और आपको उठाना पड़ेगा यह पान का बीड़ा, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते हैं इस मामले को, क्योंकि ये प्रहार और भी होगा। यहां तक कि अरफा खानम और ये सब जो थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत के संविधान, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान जो था, जो कि इंदिरा गांधी ने बनाया था उसे, जिसमें सेक्युलरिज्म ऐड किया गया था और सोशलिज्म ऐड किया गया था, सोशलिस्ट कंट्री, उसकी चर्चा तस्वीर दिखा रही हैं। तो बहुत मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि बहुत सारे लोगों ने भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिक्लेरेशन था, जिसमें श्री नाम की तस्वीर भी है, उसको भी दिखाया। तो ये जो है, इस बात को हमें और आपको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, उत्साह और उमंग और विश्वास के साथ। ये जो अपोजिशन वाले हैं, मैं तो कहता हूं हमेशा, मुझे भारतीय हिंदू वोकिस्तानी से ज्यादा भय लगता है, यानी कि नापाकिस्तानी वालों से, क्योंकि हम उनको जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हम उनको जानते हैं, उससे डील करना आसान होता है। लेकिन जो अपने घर में जो लंका ढाए वाली बात होती है, जो लोग आते हैं, उसके पीछे हमें लगना पड़ेगा। पीछे लगने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके मारपीट करें, लेकिन जो अंग्रेजी का जो शब्द है, हमें उनको दिखार करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल देम आउट, चाहे वो जो भी हो, चाहे सीताराम येचुरी हो, राहुल गांधी हो, जो भी हो। राहुल गांधी ने कहा था ये बीजेपी आरएसएस की सेलिब्रेशन है। अरे बंधु, तुम्हारे पार्टी ने तो देश को बेच दिया वक्फ बोर्ड के नाम पे। तुम लोगों ने ऐसे कानून बना के रख दिए जिसके अंदर हिंदुओं की पूरी मानहानि हो रही थी। उनके उत्साह और उमंग को आप लोगों ने भ्रष्ट किया। और आज जनेऊधारी बनकर के, नेहरू क्लैन का लेकर के, नकली गांधी बन करके आज तुम हमें शिक्षा दोगे कि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम था? अगर था तो उसमें क्या गलती थी? आरएसएस और बीजेपी को मैं बहुत आदर करता हूं इस बात के लिए कि वो लड़े। उन्होंने राम जी को वापस बुलाया, जैसे कि मैसेज ये गया कि अब आए हैं, अब शुरुआत हुई है राम राज्य की, हम स्थापना करेंगे उसकी। तो राम राज्य की स्थापना में याद रखिएगा सब लोग, जब राम जी भी वनवास गए थे तो धनुष और तीर लेके गए थे, अस्त्र शस्त्र लेके गए थे। उनको भी ये पता था टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड अपनापन, अपनी फैमिली, अपने आप को धनुष और तीर लेके चलना है। यही बात मैं आप लोगों से आज कहूंगा कि ये सारे के सारे जो विदेशी मीडिया में, विदेशी पत्रों में जो झूठी खबरें डाली जाती हैं, क्योंकि हमारे हिंदुओं में एक बात है, हम बड़े जल्दी से शिथिल हो जाते हैं, बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से सोचते हैं। जरा हमें एक व्यक्तिगत स्वार्थ को भी अपने आप में लाना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये अपने भले के लिए है, ये अपने बुरे के लिए है। याद रखिएगा, पूर्व पक्ष और शत्रु बोध का सबसे बड़ा लेसन यही है, जो आपके सामने अब सारे के सारे लोग नंगे से हो गए हैं। अब कोई छुप नहीं सकता है। राम जी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है कि ये दिखा कर दिया उन्होंने कि हमारा अपना कौन और पराया कौन, हमें उनसे कैसे डील करना है। तो इसमें जो मेल्टडाउन हुई है ना, जो सब कह रहे हैं कि भारत का कुछ भंग तो हिंदू राष्ट्र हो गया। अरे भाई, तो हिंदू राष्ट्र है, 80% पॉपुलेशन हिंदू है, उसमें शर्म की क्या बात है? आज तक किसी विदेशी न्यूज़पेपर ने ये नहीं कहा कि इस्लामिक कंट्रीज में ये होता है, क्रिश्चियन कंट्रीज में ये होता है। हम तो अपने धर्म के अनुसार से सेकुलर हैं। हमारे धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि तुम दूसरे धर्मों से नफरत करो। हम तो किसी की भी पूजा करते हैं, अपने व्यक्ति विशेष जिसकी जहां भी आस्था होती है उससे पूजा करते हैं। नॉट ओनली दैट, हम दूसरों का आदर भी करते हैं। जब भारत में इतने सारे प्रोसिक्यूटेड रिलीजन वाले लोग आए थे, हमने उनको हिंदू में कन्वर्ट नहीं किया, हमने उनको जगह दी, अपने धर्म को निभाएं सबको। तो आज इसी बात की चर्चा है। आज राम जी के पदार्पण के बाद, उनकी मूर्ति स्थापना के बाद,
उनके घर आने के बाद हमारा दायित्व और भी बढ़ गया है। ये झूठे फरेबी जो जो पब्लिश में आते हैं, मीडिया में आते हैं, आज आपके पास और हमारे पास वो शक्ति है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड साइंस, कि हम उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए। मैं खास करके उन सबों का बहुत आदर से सराहना करूंगा कि जिन लोगों ने उठ करके इस बात को, प्रत्युत्तर को छापा, चाहे ट्विटर पे था या फेसबुक पे था, जहां की सच्चाई बताई लोगों को कि वहां पे हमारा मंदिर था। यानी कि आपको एक भी बता दूं कि अमेरिका में तो बहुत लोगों को कहता है, लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। मैंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को कुछ सफर नहीं करना पड़ा, पाकिस्तान तो बना बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ओह माय गॉड, वी डिड नॉट नो दैट। भाई और बहनों, आज शिक्षा, शिक्षण, पब्लिसिटी, प्रसार, प्रचार, ये सब हमें अपने आप के लिए, अपने आप को जगाने के लिए करना है, अपने आप को स्थापना करने के लिए करना है। हनुमान जी का गदा जो यहाँ है वो हाथ में रखना है, राम जी का धनुष बाण अपने कंधे में लगाना है, और इस बात को लेके चलना है कि हम कभी अधार्मिक लोगों को, उनकी बातों को नहीं मानेंगे। जो कहते हैं ना, झूठ का झूठ, सच का सच, उस पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सत्य में विजय थे, और सत्य को जिताने के लिए आपको और हमको कर्मबद्ध होना पड़ेगा, युद्धग्रस्त होना पड़ेगा। इसी चर्चा के साथ श्री राम जी के आगमन से हम बहुत प्रसन्न हैं, और मैं जानता हूं कि हमारे सुनने वाले भी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसा सिलसिला है जो हमने कानूनी तौर पे जीत करके उसको हासिल किया है। और इसी तरह से इस बात को हमें बताना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके जिन्होंने उस पर कुछ लगाया, उसके लिए हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश को खास करके हमें यह कहना है, अरे तुमने तो हमारा देश लूटा, अपने आप को बनाया, पहले पैसे वापस करो फिर बात करेंगे। अब तो इस बात की खुशी है कि बहुत सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वापस आ रहे हैं ब्रिटिश म्यूजियम से। तो इस बात को हमें ऋषि सुनक जी को भी बोलना पड़ेगा। तो अब जो है, कमर बांधिए, कमर बांधिए, गेरुआ वस्त्र डालिए और आगे बढ़िए। कदम बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना है। शत्रुबोध पूर्व पक्ष हो गया है, सब सामने आ गए हैं। राम जी की सबसे बड़ी दया ये हुई है कि सब आज सामने आ गए हैं। आज जनेऊधारी राहुल गांधी आज खुद निर्वस्त्र हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।